दीदी का गेम ओवर, बंगाल की सत्ता खिसकी तो दिल्ली की शरण की तैयारी। जानिए क्यों ममता बनर्जी चाहकर भी नहीं बचा पाएंगी अपनी डूबती कश्ती। कानून का वो टेक्निकल पेज जिसमें फंस गई ममता बनर्जी। सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज वकील का बड़ा खुलासा, चाहकर भी नहीं होगा कांग्रेस में विलय। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका कंटाप न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। दोस्तों, कल तक जो ममता बनर्जी दिल्ली के मंचों पर खड़े होकर दहाड़ती थी, आज उनके अपने ही घर यानी तृणमूल कांग्रेस में ऐसी आग लगी है कि उसे बुझाना मुमकिन नहीं दिख रहा है। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में इस वक्त एक ही सुगबुगाहट है, एक ही सस्पेंस है कि क्या तृणमूल कांग्रेस का वजूद खत्म होने जा रहा है। क्या ममता बनर्जी अपनी पार्टी का विलय यानी कि मर्जर कांग्रेस में करने जा रही हैं। सोनिया गांधी से ममता बनर्जी की गुपचुप मुलाकात और उधर राहुल गांधी से अभिषेक बनर्जी की बंद कमरे में बातचीत। इन मुलाकातों ने अटकलों के बाजारों को इतना गर्म कर दिया है कि कांग्रेस ने आनन फानन में अपने तमाम प्रदेश अध्यक्षों को दिल्ली तलब कर लिया। हालांकि जब बात बिगड़ने लगी तो टीएमसी ने इस खबर को महज अफवाह बता दिया और कांग्रेस को भी अपनी बैठक टालनी पड़ी। लेकिन कहते हैं ना कि नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। राजनीतिक पंडित जानते हैं कि पर्दे के पीछे खिचड़ी तो पक रही है भाई, लेकिन उस खिचड़ी में एक ऐसा टेक्निकल पेच फंस गया है कि दीदी अब चाह करके भी अपनी पार्टी को कांग्रेस की गोद में नहीं डाल पा रही हैं। आज की अपनी इस रिपोर्ट में हम टीएमसी के अंदर मची उस भयानक भगदड़ और कानून के उस चक्रव्यूह का पर्दाफाश कर देंगे, जिसे सुनकर ममता बनर्जी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी की तानाशाही और अहंकार को जनता ने ऐसा सबक सिखा दिया कि तृणमूल कांग्रेस महज 80 सीटों पर सिमट कर रह गई। सत्ता का नशा उतरते ही पार्टी के अंदर वो तबाही शुरू हुई जिसकी कल्पना खुद ममता दीदी ने भी नहीं की थी। ऋतुव्रत बनर्जी की अगुवाई में टीएमसी के 58 विधायकों ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। इन बागी विधायकों ने न सिर्फ दीदी का साथ छोड़ा बल्कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में अपने एक अलग गुट की मान्यता भी हासिल कर ली। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अंदर की पुख्ता खबर यह है कि इस बागी गुट का कुनबा लगातार बढ़ रहा है और अब टीएमसी के 65 विधायक दीदी को ठेंगा दिखाकर इस खेमे में शामिल हो चुके हैं। यानी बंगाल की सत्ता तो हाथ से गई ही थी, अब पार्टी भी ताश के पत्तों की तरह ढह रही है। अगर आपको लगता है कि बगावत सिर्फ कोलकाता तक ही सीमित है तो भी आप गलत हैं। दीदी का जो किला ढा है उसकी गूंज देश की संसद यानी कि दिल्ली तक पहुंची है। लोकसभा में टीएमसी की सीनियर लीडर काकोली घोष दस्तीदार की अगुवाई में 20 सांसदों का एक बड़ा धड़ा टूट चुका है। सूत्रों के मुताबिक इन 20 बागी सांसदों की लिस्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंपी जा चुकी है और इन सांसदों ने केंद्र की एनडीए सरकार को बिना शर्त समर्थन देने का मन बना लिया है। जरा सोचिए, जिन ममता बनर्जी को अपनी ताकत पर इतना नाज था, आज उनकी ये हालत हो गई है कि राज्यसभा में उनके 3 बड़े सिपहसालार सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराई पहले ही मायूस होकर अपने पदों से इस्तीफा दे चुके हैं। जब जमीन खिसक गई, पैर उखड़ गए, तब ममता बनर्जी को अचानक सोनिया गांधी की याद आई। वो भागी भागी दिल्ली पहुंची ताकि कांग्रेस के साथ मिलकर किसी तरह अपने बचे खुचे वजूद को बचा सके। लेकिन सियासत जितनी आसान दिखती है उतनी होती नहीं है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने सोचा था कि वो दिल्ली जाकर अपनी पार्टी का सौदा कांग्रेस से कर लेंगे और खुद महफूज हो जाएंगे। लेकिन उनके इस शॉर्टकट के आड़े आ गया हमारे देश का संविधान और सुप्रीम कोर्ट का वो कानून जिसे तोड़ने की हैसियत किसी भी नेता की नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने और वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी दुबे ने इस पूरे सियासी और कानूनी समीकरण को बेहद आसान लफ्जों में समझा दिया है। उनके मुताबिक किसी भी राजनीतिक दल का विलय यानी कि मर्जर 2 तरीके से हो सकता है। पहला है लेजिस्लेटिव मर्जर। इसका मतलब होता है संसद और विधानसभा के अंदर जो आपके चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनका विलय होना। और दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल मर्जर। इसका मतलब है कि पार्टी के संगठन, पदाधिकारियों, ब्लॉक स्तर से लेकर नेशनल लेवल के कार्यकर्ताओं का विलय होना।
कानून कहता है कि दोनों ही सूरतों में आपके पास 2/3 का बहुमत होना लाजमी है। यानी अगर ममता बनर्जी आज टीएमसी की सर्वा होने के नाते चुनाव आयोग के पास जाकर कहें कि मैं अपनी पार्टी को कांग्रेस में मिला रही हूं, तो चुनाव आयोग उनकी बात पर मोहर नहीं लगाएगा। चुनाव आयोग सबसे पहले ये देखेगा कि क्या पार्टी के 2/3 सांसद, विधायक और संगठन के पदाधिकारी इस फैसले में उनके साथ हैं या नहीं। और यहाँ तो कहानी बिल्कुल ही उल्टी है। जब आधे से ज्यादा लोग पहले ही बागी हो चुके हैं, तो दीदी 2/3 का आंकड़ा आखिर लाएंगी कहां से। ममता बनर्जी को लगा था कि वो संगठन को दरकिनार करके सिर्फ अपनी मर्जी से ये खेल खेल लेंगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों महाराष्ट्र के शिवसेना और एनसीपी विवाद में जो ऐतिहासिक फैसला दिया था, उसने नेताओं की इस मनमानी पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया है। अदालत ने साफ साफ कह दिया है कि सिर्फ अगर कुछ विधायक या सांसद चाहें तो वो अपनी मर्जी से पूरी पार्टी को उठाकर किसी दूसरी पार्टी में मर्ज नहीं कर सकते। सदन के अंदर यानी इनसाइड द हाउस बागी गुट भले ही अपना नेता चुन ले, अपने फैसले ले ले, लेकिन वो सदन के बाहर असली पार्टी का नुमाइंदा यानी रिप्रेजेंटेटिव नहीं माना जाएगा। चुनाव आयोग को ये मुकम्मल तौर पर आश्वस्त होना पड़ेगा कि ब्लॉक स्तर से लेकर केंद्रीय स्तर तक जो ऑफिस बियरर्स हैं वो किसके साथ खड़े हुए हैं। चूंकि टीएमसी का जमीनी संगठन इस वक्त पूरी तरीके से बिखराव का शिकार है, इसीलिए तकनीकी और कानूनी तौर पर ममता बनर्जी के लिए अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करना नामुमकिन हो चुका है। विरोधी गुट जब चुनाव आयोग के सामने अपने नंबर और अपनी वैधता पेश करेगा, तो दीदी का ये पूरा प्लान धरा का धरा रह जाएगा। यही वो असली वजह है, यही वो कानूनी पेच है जिसका डर ममता बनर्जी और कांग्रेस को 24 घंटे के अंदर ही बैकफुट पर आने को मजबूर कर देता है। कांग्रेस के जयराम रमेश और टीएमसी के प्रवक्ताओं ने बाहर आकर मीडिया के सामने कसम खानी शुरू कर दी कि ऐसा कोई विलय नहीं हो रहा है, ये सब मीडिया की उपज है। लेकिन सच को कितनी भी परतों में छुपा लिया जाए, वो सामने आ ही जाता है। ममता बनर्जी आज उसी अदाकारी का सहारा ले रही है। बंगाल की जनता ने उन्हें नकार दिया, उनके विधायकों ने उनके खिलाफ बगावत कर दी, सांसदों ने पाला बदल लिया और अब कानून ने उनके हाथ बांध दिए। वो चाहकर पे भी कांग्रेस में शामिल नहीं हो सकती हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा कदम उठाएंगी तो बची कुची पार्टी भी कानूनी तौर पर अमान्य हो जाएगी। तृणमूल कांग्रेस का ये पतन इस बात का गवाह है कि जब आप लोकतंत्र में जनता और अपने ही साथियों को गुलाम समझने की भूल करते हैं, तो आपका अंजाम ऐसा ही होता है। ममता बनर्जी का राजनीतिक करियर आज उस मोड़ पर आकर खड़ा हो चुका है जहां आगे कुआं है और पीछे खाई है। अब दर्शकों, इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है? क्या ममता बनर्जी का सियासी सफर अब अपने अंतिम पड़ाव पर है? क्या बागी गुट का एनडीए को समर्थन देना बंगाल की राजनीति को पूरी तरीके से बदल देगा? अपनी बेबाक राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजिएगा और देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहिए कंटाप न्यूज के साथ। नमस्कार।